मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। इंटरव्यू के सच बातें बताता हूँ, झूठी नहीं, जो यूट्यूब पे तैरती रहती हैं। एक इंटरव्यू में ये पूछा गया, आईएएस का इंटरव्यू था, कि व्हाट आर द सुपर एनुएशन बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। चलिए आप ही बताइए। कमेंट्स तो ओपन है ही हैं, हालांकि मैं बताने जा रहा हूं तो इसलिए बताने की कोई बात नहीं है, लेकिन सोच लीजिए एक बार मन में। गारंटिड है आपको नहीं पता, अगर पिछले वीडियोस नहीं देखें, किसी वीडियो में जरूर बताया होगा। सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, यहाँ पर मुझे बेनिफिट्स नहीं बताने, लेकिन सुपर एनुएशन आपको नहीं पता। अच्छा, अंग्रेजी नहीं पता, ओहो, हिंदी मीडियम, ओके। चलिए, हिंदी में प्रश्न पूछा गया, अधिवर्षता लाभ क्या है, बताओ। एक सरकारी अधिकारी के अधिवर्षता लाभ क्या होते हैं? बेटा, इसे सीधे शब्दों में रिटायरमेंट कहते हैं या सेवानिवृत्ति कहते हैं, लेकिन सरकारी भाषा में हिंदी में अधिवर्षता कहते हैं और अंग्रेजी में सुपर एनुएशन कहते हैं। मैं लाभ नहीं बताने जा रहा, ग्रेचुटी है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है और बीमा धनराशि है, वगैरह वगैरह होते हैं। मैं इस समय भाषा की बात कर रहा हूं। अध्यादेश डॉट 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 किया गया, क्या किया गया? आप कहेंगे जारी किया गया, नहीं, प्रख्यापित किया गया। ओ, इंग्लिश मीडियम। ऑर्डिनेंस वॉज डॉट 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 इश्यूड, प्रोमलगेटेड। ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड। अब जिन्हें ऑर्डिनेंस भी नहीं पता तो इस चैनल पे कर क्या रहे हैं? अध्यादेश प्रख्यापित होता है, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है। द कैपिटलिस्ट स्टेट इज ए लेसिस फेयर स्टेट। हिंदी में, पूंजीवादी राज्य यद्भाव्यम राज्य होता है। आप लोगों की ज़्यादातर की स्थिति है कि आपको विषय का ज्ञान नहीं है, भाषा और मीडियम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ना आपको अधिवर्षता पता है, ना सुपर एनुएशन, न प्रोमलगेट पता है, न प्रख्यापित, ज़्यादातर लोगों को। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हिंदी में कठिन हैं, अंग्रेजी में समझ में आ जाती हैं। युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। इसकी इंग्लिश सिंपल है, अंग्रेजी कठिन, हिंदी कठिन। संविधान में हर बात में अधि लग जाता है, अभी लग जाता है, अभी निर्धारित। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये अभी निर्धारित किया है। अंग्रेजी में सीधा सीधा हेल्ड है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दिस इन देयर लेटेस्ट डिसीजन, जजमेंट। अधिकरण अधिनिर्णय देता है, न्यायालय निर्णय देता है। कोर्ट गिव्स जजमेंट एंड ट्रिब्यूनल गिव्स एडजुडिकेशन। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू? हिंदी अंग्रेजी मीडियम कहाँ है इसमें? आपको विषय पढ़ाने वाला चाहिए। मैं तो फ्री चैनल पर ही दे रहा था, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है मेरे वीडियोस, तो मैं क्या करूं? तो मैंने P1 बैच बना दिया। अब कम से कम P1 बैच में इतने लोग आए हैं, जितने लोग वीडियो नहीं देखते थे यहाँ पर, उससे ज़्यादा लोगों ने P1 बैच ज्वाइन किया। रियली सरप्राइज्ड। इसका मतलब है कि लोग कुछ ना कुछ फीस देकर ही देखना चाहते हैं। और डेफिनेटली कंटेंट में बहुत अंतर भी होता है। मेरे अंदर एक कमिटमेंट है कि जब मैंने नॉमिनल से सही लगभग शून्य के बराबर धनराशि ली है, 1100 रुपये मात्र, अब 1900 में एडमिशन हो रहे हैं आजकल, और 1 जनवरी से 4900 रुपये में होंगे पर चैनल, P1 P2। तो मेरे अंदर एक चीज़ होती है कि जब मैंने एक धनराशि प्राप्त की है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फ्री चैनल पे हमारा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी मैं 6 साल से उपस्थित हूँ दोनों चैनलों पर। तो लोगों ने ज्वाइन किया तो डेफिनेटली उनको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिल रहा है।
आप लोग जो ज्वाइन नहीं कर सकते, गिल्ट फील मत करिए। अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो गिल्ट फील मत करिए, कुछ ना कुछ तो मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन बेटे एक बार ये सोचिए कि जो चीज़ निर्मित करने के लिए कच्चा माल आपके पास नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं, धन नहीं, पुस्तकें, कोचिंग मत करिए, मेरे बैचेस ज्वाइन मत करिए, कोई बात नहीं है, किसी के भी मत करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन उनके लिए जो आवश्यक पुस्तकें, आवश्यक समय आपके पास अगर नहीं है, टाइम इज़ मनी, तो वो टाइम भी नहीं है आपके पास में, आप नौकरी करते हैं कुछ घर परिवार पालन पोषण के लिए, कमाने के लिए, बेटा एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके प्रश्न का उत्तर सही है तो पास होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। इसलिए कुछ और सोचिए, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, कुछ और सोचिए। ये आईएएस पीसीएस का करियर मार डालता है लोगों को। ये चीज़ें आप कहाँ ढूंढेंगे जो अभी मैंने शॉर्ट में बताई? किस जगह ढूंढेंगे? कौन आपको समझाएगा? कौन आपको बताएगा? आप दिल्ली की बड़ी से बड़ी कोचिंग में जाएं, ये अंतर आपको कोई नहीं बताएगा। एग्जाम में ही प्रश्न आते हैं सीधे सीधे, तब आप हक्के बक्के रह जाते हैं कि मैंने तो इतनी बड़ी कोचिंग ज्वाइन की थी, ताजियाम और अभी अभी, और मैंने फलाना किया था, मैंने तो अपना कोई अपना विज़न विकसित करने जाता है, कोई अपनी दृष्टि का विकास करने जाता है, कोई अपना जो इंसाइट डेवलप करने के लिए इंडिया भर में घूम लेता है, मिलता फिर भी कुछ नहीं। क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाता है वो आपके दिमाग से पूछा जाता है, मेरे से भी नहीं। अंतर इतना है कि मेरा दिमाग वो दिमाग है ईश्वर की कृपा से जो मैं सदैव सफल हुआ हूं, तो उन लोगों से अंतर तो है ही जो कभी सफल नहीं हुए। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो आपका इतना विकास तो कर ही देता हूं कि आप स्वयं अपने दिमाग से वो सोच सकते हैं जो पूछा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है टीचर मेंटर के आईक्यू का। पढ़ा तो हर कोई लेगा, पढ़ाना हर कोई जानता है, सफलता बड़ी मुश्किल चीज़ है। सफल आप अपने दिमाग से होंगे, लेकिन जब आपको पढ़ाने वाला ही वो मस्तिष्क रखता ही नहीं है जिससे कि वो स्वयं सफल हो सके। भाई हर व्यक्ति सबसे पहले सोचेगा वो खुद एग्ज़ाम दे रहा है, गुरुजी खुद रोज़ परीक्षा दे रहे हैं, कभी एमपी पीसीएस, कभी यूपी पीसीएस, कभी फलाना, कभी समीक्षा अधिकारी, निकलते किसी में नहीं है। हर बार एक ही नंबर से रहते हैं। पता नहीं लोक सेवा आयोग की क्या दुश्मनी है। जितने टीचर्स मेंटर्स हैं सारे के सारे जो बने घूम रहे हैं चारों तरफ, सब एक ही नंबर से रह जाते हैं। और कुछ लोग तो अब झूठ बोलने लगे हैं, फलाने साल में वो जो है सिविल सेवा में पहले प्रयास में सफल। ये नहीं बताते किस पद पे सफल। मेरी तरह ठोंक के बताइए इस पद पे निकले थे। सीधा लिखा हुआ रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, वेरीफाई कर लीजिए जाके। ट्रेजरी अफसर रहा हूँ, वेरीफाई कर लीजिए। मुरादाबाद कोषागार में जाइए, 1983 से लेकर 86 तक मेरा नाम लिखा होगा। ये हिम्मत तब होती है जब वास्तव में कोई निकला होता है। जो झूठ बोलता है वो कहता है पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व सिविल सेवा अधिकारी, पहले प्रयास में आईएएस में सफल, यूपीएससी में सफल। हमारे विभाग में जो बिक्री कर विभाग में जो अब कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी, उसमें जो हमारे यहाँ चपरासी लोग हुआ करते थे वो अपने घर के दरवाजे नेम प्लेट लगाते थे, लिखते थे बिक्री कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। कोई पूछता था आप क्या करते हैं? बिक्री कर विभाग में हैं। मैं हैं। हमारे यहाँ के क्लर्क और चपरासी कभी ये नहीं बताते थे वो क्लर्क हैं या चपरासी हैं, बिक्री कर विभाग में हैं। तो मैं समझ जाता था कि मैं हैं का मतलब क्या होता है। नगर निगम में हैं, जो अधिकारी होगा वो कहेगा सीधा ठोंक के कि मैं सीईओ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सचिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं ये हूँ, सीधा पद बताएगा। मैं हैं। ऐसे ही आपके तमाम सारे गुरु चैनलों पर घूम रहे हैं और झूठ सच तमाम आपको बता रहे हैं। ये सब आलोचना मुझे यही फ्री चैनल पे करनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन ग्रुप में या पेड ग्रुप्स में आलोचना से कोई मतलब ही नहीं है। जब आप मेरे पास आ गए हैं शरणागति में पूरी तरह से, तो आपको टू द पॉइंट सब कुछ मिलता है विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसिज्म करनी पड़ती है, लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं। देखने वाले नाराज़ हो, भाई जिसकी हो रही आलोचना वो तो हो गई नाराज़, लेकिन देखने वाले आप तो अब दूसरों को क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। अब क्या करें, जो दूसरे लोग झूठ बोलते हैं, फर्जीफिकेशन करते हैं, तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना भाई। उनका चैनल देखो, देख ही रहे हैं आप लोग, मिलेगा कुछ नहीं। एक बार को ये विचार कर लीजिए कि ऐसी बातें बताने वाला आपको कोई भी कोचिंग वाला नहीं मिलेगा जो आपके मस्तिष्क को यहाँ से यहाँ पहुँचा दे। फ्री क्या, पेड में भी नहीं पहुँचाएगा, ये गारंटेड है। तो फिर इतने सिलेक्शन कहाँ से हो रहे हैं? थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करिए, आपके पास है, भगवान ने दी है।
रिजल्ट वाले दिन का द हिंदू निकाल लीजिए, अब तो ऑनलाइन सब मिल जाता है, ई पेपर। उस दिन का, जिस दिन आईएएस का रिजल्ट आया था, उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था, अभी भी मौजूद होगा। जितने अखबारों में द हिंदू में ऐड आते हैं, कोचिंग के ऐड आते हैं, एक बार आप सारी दिल्ली कोचिंग्स के जितने ऐड हैं उनमें जितने वो सिलेक्शन क्लेम कर रहे हैं, हमारे यहाँ से 28 निकले, 27 निकले, 32 निकले, 40 निकले, सबको जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसी से 10 गुना मिलेगा। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उससे 10 गुने 20 गुने सिलेक्शन हो जाएंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप समझ सकते हैं कितना फरेब और कितना झूठ फैलाया जाता है, और आप उसी झूठ और फरेब के पीछे भागते हैं। लोग वीडियो अपलोड करते हैं, कैमरा पीछे लगा के निकलते जा रहे हैं, दोनों साइड में लड़के लड़कियां बैठे हैं, उनके पैर छूने के लिए झुके पड़ रहे हैं। तमाम लोग उपदेशक हो गए मेरी देखा देखी। मेरा लाइफ मैनेजमेंट चैनल, मेरे चैनल को देखेंगे 1000 भी नहीं देखेंगे, 400-500 लोग देख के छुट्टी कर देंगे। अब भाई उन्हें मिलियंस देखते, मुझे कोई जेलसी नहीं है, क्योंकि संसार में मूर्खों की संख्या ज़्यादा है और बुद्धिमान बहुत थोड़े होते हैं, नादानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो भी प्रीचर हो गए, उपदेशक हो गए। नकल हमारी, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे। वाह भाई वाह, सारी दुनिया नकल कर रही है जिसकी, वो आनंद प्रदीक्षित तुम्हारे सामने 200-300 व्यूज को लेके बैठा हुआ है। धन्य है संसार। आप सबको प्रणाम है मेरा। थैंक यू।